नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। मणिपुर एक ऐसी जगह है जो काफ़ी टाइम से कन्वर्सेशन में है और गलत चीज़ों के लिए कन्वर्सेशन में है। आप सबको पता है कि इस वजह से वहाँ पर पिछले 2-3 साल से हालत खराब है। देयर हैज़ बीन एथनिक टेंशन्स बिकॉज़ ऑफ ड्रग्स और बहुत लोग इस चीज़ को अलग चीज़ों के तरफ डालते हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ा क्लियरली हमको समझ में आनी चाहिए, दिस होल थिंग स्टार्टेड बिकॉज़ ऑफ द कंट्रोल ऑफ लैंड, ठीक है? जो जिसमें आप पॉपी उगा सकते हैं एंड उसके बाद आप पैसे-वैसे कमा सकते हैं। नाउ जब से म्यांमार का इश्यू शुरू हुआ है, तब से मणिपुर के अंदर अराजकता हमको एक हिंट था कि आएगा एंड श्योर इनफ वो चीज़ हुआ। द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ दैट कि साहब जब ये कहते हैं कि भई 5 मई 3 मई 2023 को ये चीज़ शुरू हुई, बट एक्चुअली अगर आप कैलेंडर को देखें कि 8 मार्च से 2023 से, ठीक है, जो केएनओ के प्रेज़िडेंट हैं, उनकी तरफ से जब इंस्टिगेशन वायलेंस की शुरू हुई, ठीक है? हुआ क्या था? हुआ बड़ा सिंपल सा था कि साहब वहाँ पर काफ़ी इल्लीगल लोग आके फॉरेस्ट के अंदर ऊपर हिल्स के अंदर जाके बैठ गए थे और ये मोर और लेस कुकी ट्राइब्स के हैं। अब एक चीज़ हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि दोनों ग्रुप्स के तरफ वेपन्स हैं, ठीक है? एंड लेट्स बी वेरी क्लियर। बट कुकीज़ वहाँ पर एक तो ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ के अंदर होते हैं और काफ़ी मिलिटेंसी और ये सब चीज़ें भी करते हैं। जिस तरह से उनके एक्शंस अभी तक बाहर निकले हैं, ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट और मैं भी देना चाहूँगा। बट बाहर से जो लोग आए हैं, जो मिक्स अप हुआ है वहाँ पर और जो म्यांमार से लोग पूरे जो आए हैं और जिस तरह से वहाँ पर एरिया में इल्लीगल्स का पूरा इन्फेस्टेशन टाइप हो रखा है और एक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी टुवर्ड्स दैट हिल एरियाज़। जब वहाँ पर इविक्शन शुरू की गई पिछले चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जब उन्होंने वॉर ऑन ड्रग स्टार्ट करा, तो फिर ये चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। तो इनके लीडर्स ने आके बोलना शुरू करा कि भई ज़रा हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम वायलेंस करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मार्च 10 तारीख को इन्होंने बोला कि भई सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट से हम छोड़ देते हैं। अप्रैल 4 तारीख को मणिपुर पुलिस ने इनके एक लीडर को हकोई, जो एक अपने आप को डेविड बुलाता है, उसको एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दिया। 50,000 रुपए का इनाम रखा उसके सिर के ऊपर। उसके बाद 8 अप्रैल के अंदर थोड़ा ये टेंशन्स बढ़नी शुरू हुई। 28 अप्रैल के बीच में थोड़ी-सी वायलेंस हुई। 28 अप्रैल के बीच में कुछ और वायलेंस हुई। 29 में थोड़ी-सी वायलेंस हुई और 3 तारीख को फाइनली द शिट हिट द फैन। ठीक है? इन नो सिंपल वर्ड्स। हालत हुई खराब एंड तब से अब तक आप देखते हैं कि ये वायलेंस चल रही है। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि भई वहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसने बोला कि जी हम रिज़ाइन करते हैं। असेंबली सस्पेंडेड मोड में चली गई और वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया नए गवर्नर ने, जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। आते साथ इन्होंने काफ़ी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए और ये लग ही रहा था कि यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू होगा। 20 तारीख फरवरी को उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि साहब जितने भी वेपन्स हैं, वो ज़रा सरेंडर करिए, जितने भी इल्लीगल वेपन्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो सारे सरेंडर करिए बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट ये स्टेट में नहीं चल सकता। ये चलना था 27 फरवरी तक। 26 तारीख को जो नोट आता रहा डेली बेसिस, पुलिस के तरफ से नोट आता रहा, तो 26 तारीख का अगर आप अकेले का देखें, 307 वेपन सरेंडर हुए थे, ठीक है? एक जगह पे और दूसरे पॉइंट पे 246 सरेंडर हुए और तीसरे पॉइंट के अंदर 61 सरेंडर हुए। सो करीब-करीब अगर आप देखेंगे 550 के करीब में वेपन्स इस दिन पे सरेंडर हुए थे। तो ये सरेंडर का सिलसिला चलता रहा। यहाँ पर कुछ कुकी ग्रुप्स ने अपने सरेंडर करे, कुछ ज़ोमी ग्रुप्स ने अपने सरेंडर करे, उनके पास अभी भी काफ़ी हैं। लेकिन एक मेजर मैती ग्रुप अरम्बाई तेंगोल ने आके अपने काफ़ी सारे वेपन सरेंडर करे और वो वहाँ पर गवर्नर से मीटिंग करी, अपनी डिमांड्स उन्होंने सामने रखी एंड दैट इज़ एक्चुअली गेटिंग अ लिटिल क्वाइट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन कि इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर करा है, अपने वेपन सरेंडर करे ऑन द काउंट कि भैया यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब एक चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाह रहा हूँ, दोनों ग्रुप्स के बारे में, वेपन सरेंडर ज़रूर करें, लेकिन इनके पास हिडन स्टैशेज़ अभी भी होंगे। क्योंकि देखिए एक-दूसरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं और ये ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर आप देखें एक एक आधे दिन पहले यहाँ पर ऑलरेडी अटैक होना शुरू हो गया। सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स ने एक मेती टेंपल के ऊपर अटैक करा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है? वहाँ पर गोली-गोली चलाई, किसी की कोई जान-वान नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद वहाँ पर क्रैकडाउन किया गया और 4 बंदे इस चक्कर में अरेस्ट हुए।
तो ये भी एक डेंजर है कि यार ये चीज़ दोबारा इग्नाइट हो सकती है, तो क्या करेंगे अगर हमारे पास वेपन्स नहीं होंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा? इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़ी हार्ड एक्शन चल रहे हैं। इनके बंकर्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, वेपन सीज किए जा रहे हैं, इनके जितने भी हार्ड पॉइंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रोड ब्लॉक्स बनाए हुए थे वो तोड़ा जा रहा है। पूरा एक्सटॉर्शन का रैकेट जो इन लोगों ने बना रखा था, उसके ऊपर काफ़ी क्रैकडाउन किया जा रहा है। काफ़ी लोग धनाधन डेली बेसिस में अरेस्ट होते हैं और इसके बारे में मैं आपको एक अपडेट देता हूँ फ्राइडे नाइट क्रैकडाउन में हमेशा। जो हाइवेज़ के ऊपर इन लोगों ने नाके-टाके बना रखे थे, वो सब पूरे तोड़े गए हैं और काफ़ी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि ऐसे कैसे आप नाके तोड़ देते हो, आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट। अब कल एक रिव्यू मीटिंग हुई अमित शाह साहब की तरफ से और उन्होंने एक बड़ा ऐलान करा। बट उस ऐलान में जाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अजय भल्ला जी, जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने 6 मार्च तक डेडलाइन इंक्रीज़ करी है कि भई 27 और 28 के बीच में डेडलाइन खत्म हो रही थी। वेपन सरेंडर की उन्होंने बोला है कि साहब 6 मार्च तक वी आर हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ वेपन्स दैट हैव कम। 6 मार्च तक हम और टाइम देते हैं। प्लीज़ सरेंडर योर वेपन्स और ये एक पोलाइट जेस्चर है बिफोर ऑब्वियसली द हार्ड एक्शन स्टार्ट्स। यहाँ पर अमित शाह साहब की तरफ से जो कल स्टेटमेंट आया उन्होंने बोला कि भई जितने भी रूट्स हैं मणिपुर के अंदर, जितनी भी रोड्स हैं, जितना भी चीज़ें हैं, ऑल केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन नीड्स टू स्टॉप बाय 8th ऑफ मार्च। आज तारीख है 2 तो आपके पास बचे हैं 6 दिन। 6 मार्च तक की एक डेडलाइन है और 8 मार्च की दूसरी डेडलाइन है। प्लस होम मिनिस्टर की तरफ से पूरा एक चेक किया गया कि भई फेंसिंग कितना बचा है, क्या बचा है और उसके अंदर एडिशनल फोर्सेस और एडिशनल फंड्स और ये सब चीज़ें जो भी चाहिए थी, उसको जो भी छोटे-मोटे ऑपरेशनल इश्यूज़ होते हैं, उसको वहीं बैठ के रिज़ॉल्व किया गया। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का कोई चक्कर नहीं है बिकॉज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ योर्स तो फटाफट उधर पे काम हो रहा है। एंड मणिपुर इज़ अ प्लेस जहाँ पर सबसे पहले फेंसिंग चल रही है और जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, उसके अंदर तो सबसे पहले चल रही है। एक वॉर ऑन ड्रग्स इस रीजन के अंदर ऑन है, तो आप देखेंगे कि भई द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स व्हिच इज़ गेटिंग कॉट हियर इज़ नॉट इवन फनी। ड्रग्स, वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स थोड़े टाइम पहले आई थिंक लास्ट वीक के अंदर 4,950 डेटोनेटर्स मिले थे और सॉरी जेलेटिन स्टिक्स मिली थी एक ट्रक के अंदर। सो दैट इज़ आल्सो देयर। अब होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भई जितने भी एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और डिसमेंटल द ड्रग नेटवर्क। अब ड्रग नेटवर्क डिसमेंटल करोगे, तो ये कुकीज़ के जितने भी अभी नेटवर्क्स हैं, इनके अंदर से थोड़ा रोना-धोना शुरू होगा। ठीक है? और वही रोना-धोना आपको दिखेगा कि ये सिविल सोसाइटी में प्रेशर करेंगे कि प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो, ऑल दैट विल हैपन। तो आप दिल्ली में देख रहे हैं इस टाइम पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। बट एक कुकी पीपल्स अलायंस है, जिसके एक लीडर हैं डब्ल्यूएल हैंसेंग। इन्होंने एक पता नहीं इन्होंने ढंग से बोला, नहीं बोला, क्या बोला, व्हाटएवर। इन्होंने बोल दिया कि भई 3rd मई का जो वायलेंस था, वो एक डेकेड्स ओल्ड डिमांड जो है कुकीज़ की भई हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। बेसिकली क्या किया इन लोगों ने ये 35 नंबर्स में ज़्यादा थे, इन लोगों ने हिल एरिया कर दिया है, अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं दोनों ग्रुप से क्योंकि एक-दूसरे से लड़ते हैं। एंड उस प्रीटेक्स्ट पे अब कुकीज़ बोल रहे हैं कि भैया एक तो विक्टिम कार्ड फेंकते हैं, ऊपर से बोलते हैं भैया हमको आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए। इन्होंने बोला कि साहब हम लोग वेलकम करते हैं प्रेसिडेंट्स रूल को लेकिन हम लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं। वी आर ऑलरेडी पार्टीशन्ड एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पीस अरेंजमेंट, सेफ पैसेज इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने चाहते हैं। हम आप हमको अब अपनी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, सेपरेट जगह अपनी दे दीजिए। हमको अपना जो करना है अपनी ट्राइबल चीज़ों में करने दीजिए, हमको कोई तंग ना करे आके। और कहते हैं कि साहब हम पीस करने को तैयार हैं। तो एक एजेंडा इनका जो है वो आपको दिखता है एंड आई डोंट थिंक दिस एजेंडा विल बी एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। ठीक है? अब ये जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ, पहले पहले भी होता था, वायलेंस होती थी, लेकिन कुकी चीफ्स को बुलाया नहीं जाता था। इस बारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारे कुकी चीफ्स को बोला भैया इधर आ जाओ। हमने आपको बोला है कि ये काम नहीं करने। आप ये करोगे उसके बाद आपके ऊपर क्रैकडाउन होंगे। याद करिए पिछली बारी सीआरपीएफ के साथ क्या हुआ था आपका। तो एक वार्निंग उनको वहां पर दी गई है कि भैया ना करो, वी बीन टेलिंग यू सरेंडर योर वेपन्स, लेट्स गेट क्रैकिंग, आगे देखनी शुरू करते हैं क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन अप्रोच दैट वी कैन सी। अब ये डिफरेंस काम करेगा नहीं करेगा, इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड आगे जाके। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, मणिपुर, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली कि भाई मैं किसी चीज को ये नहीं बोलता खराब है, बट ट्राइबल सोसाइटी है विच इज
व्हिच इज ब्यूटीफुल फॉर देम। आई लव दैट दे आर स्टक टू देयर कल्चर। तो मैं इसको गलत तरह से नहीं बोल रहा, बट एक ट्राइबल सोसाइटी के अंदर ये बैटल्स होती रहती हैं, और वी आर सीइंग दिस फ्रॉम हिस्ट्री, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक यहाँ पर वायलेंस रही है। तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन क्या है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं किसी एक्सपर्ट को लाके कुछ बात करने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर, बट सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन विल हैव टू कम अक्रॉस, जहां पर ये ग्रुप्स एक दूसरे को एग्जिस्ट करने दें एंड दे स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर। अब आप देखेंगे कि प्रेशर डाला जाएगा, मैती की ग्रुप्स वहां पर उनसे मिल रहे हैं, कुकीज हो, विमेन्स फोरम इन दिल्ली, एक एक उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है प्राइम मिनिस्टर को, कभी यहाँ चिट्ठी लिखते हैं, कभी वहां चिट्ठी लिखते हैं, दिस इज हैपनिंग। वहां पर एक जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, देयर जस्ट टू मेनी ऑर्गेनाइजेशन टू कीप अ ट्रैक ऑफ। तो अगर आपको, आई मीन मेरे जैसे को तो इंटरेस्ट है, तो आई डिग इन टू द डिटेल्स, बट अगर आपको टर्शरी नॉलेज रखनी है, तो एक ग्रुप विच इज द कुकी ग्रुप्स एंड द सेकंड ग्रुप्स इज द मैती ग्रुप्स, दोनों के बीच में ये झगड़ा जो है ये चला जा रहा है। बेसिकली टर्न, अभी वेस्ट में जाके देखें आप प्रोपेगेंडा, तो वो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, पता नहीं क्या क्या एंगल इन लोगों ने वहां पर दे रखा है। और प्रोपेगेंडा के हिसाब से लेट मी टेल यू, इनको बाहर से काफी हेल्प आती थी, सो दे बिकेम प्रीटी गुड इन द मिडिल टू अ पॉइंट। आपने देखा कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उठाया पार्लियामेंट के अंदर, एंड ये चीज ऐसी थी कि मणिपुर, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होना था तो मणिपुर में हमेशा आग लगती थी। सो वी नो देयर वाज अ फॉरेन हैंड, वी नो यहाँ पर लोकल पावर्स भी हैं, वी नो वहां पर चर्च भी है, देयर सो मेनी फैक्टर्स दैट यू नीड टू डील विद। नाउ चर्च के ऊपर क्रैकडाउन के हिसाब से हमने देखा है ऑलरेडी, एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं, वहां पर चर्च के लिंक्स काटे गए हैं, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफी काम चल रहा है, सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग। विल दैट गिव फ्रूट और नॉट, वो आगे जाके पता चलेगा, एज आई सेड। एंड मणिपुर के अंदर शार्प इंक्रीज ऑफ क्राइम है, ठीक है, जो 80-90 एक्सटॉर्शन केसेस रजिस्टर हुए हैं 4 महीने के अंदर, और इसमें जो मेन ग्रुप्स हैं, दिस इज द केसीपी और द प्रीपैक प्रो, PREPAKPRO, ठीक है। नो प्रीपैक प्रो का अगर आप देखेंगे कि हर हफ्ते में कोई ना कोई एक दो बंदे उठाए जाते हैं उनके, सो आई थिंक दे आर अबाउट टू, दे आर इन अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि ये बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं स्टेट की इंस्टेबिलिटी को, कि भाई यहाँ पर कुछ इंस्टेबिलिटी है तो हम बीच में पैसे बना लेते हैं, और कुछ नहीं है इनका। सो वही क्रैकडाउन के बारे में जो अमित शाह बोल रहे हैं कि भाई ये एक्सटॉर्शन एकदम बंद करना है। इनके एनजीओज पत्ता कट चुका है क्योंकि यूएसएआईडी से पैसे नहीं आ रहे, इनके चर्चेस यूएसएआईडी से पैसे नहीं आ रहे, तो ये थोड़ी सी अभी हालत खराब हो रही है, और दिख रहा है कि किस तरह से ये लोग दे वर गोइंग ऑन टू एक्सटॉर्शन मोर, डिपेंडेंट मोर ऑन एक्सटॉर्शन, ठीक है, ट्राइंग टू रेज फंड्स। एंड कुकीज ओ विमेन्स फोरम ने वो जी अजय भल्ला को कंडेम कर दिया, वो इससे क्यों मिल रहे हैं, उससे क्यों, ये यू नो दिस इज स्मॉल पॉलिटिक्स दैट विल कंटिन्यू ऑन। एंड बाहर बैठे हुए लोग, ठीक है, एक बंदा है हेन कुकी, अपना आईडी रखता है, आईडी देखें तो लिखा हुआ है नियो मार्क्सिस्ट, मतलब उसके आगे बोलो क्या। कहता है प्रेसिडेंट रूल डज नॉट ग्रांट द मेटी राइट टू इंट्रूड इनटू कुकीज ओ हिल एरियाज। भाई साहब, दिस इज इंडिया। The point is just that certain communities there need to understand, ठीक है जी, आपका ट्राइबल लैंड होगा बट पूरा देश भारत है, you have certain rights over your land, I congratulate you, I support that, but please understand this is India and rules of Bharat will apply here, that's it। ये बाहर बैठ के नुकल चुकी करना बंद करो, ठीक है, अंदर घुसना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों का, बट इन एनी केस ये भी चीजें होती हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज देयर। और एनआरसी एक जो डिमांड है, वहां पर जो स्ट्रेट थिंकिंग लोग हैं वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, यार हमको एनआरसी चाहिए, ये जितने फॉरेनर्स हैं इनको भगाओ, यहां से हटाओ, एंड विच इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट आल्सो वांट्स टू डू। सो एनआरसी क्या, ये जो सस्पेंडेड पार्लियामेंट है, कैन दिस ब्रिंग अबाउट अ बिल टू एक्चुअली पास द एनआरसी और नॉट, ये आगे जाके देखेंगे, बट मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। फाइनली दिस इज नॉट एन इजी फिक्स, ठीक है, बिकॉज मिलिटराइजेशन जब सोसाइटी की हो जाती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको हटाना, और ये ट्रेडिशनली देव बीन आर्म्ड, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू वर्क इन। बॉर्डर फेंसिंग नीड्स टू हैपन, एंड इन्फिल्ट्रेशन जितना आप जीरो कर सकते हो तो बेस्ट है, और जितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको वापस भेजने का काम अभी शुरू करना करना है हमको। एंड कहीं वायलेंस होती है उसमें ठुकाई होनी चाहिए, द कॉस्ट ऑफ वायलेंस नीड्स टू बी हायर। तो ये मेरी तरफ से, एक आधा एक्सपर्ट्स कहीं और है, बट आई एम जस्ट एन एनालिस्ट हु सेइंग दिस, डू वी सी दिस और नॉट, ये तो टाइम ही बताएगा। एंड लास्टिंग पीस मेरे हिसाब से तभी आएगी जब दोनों पार्टीज कुछ हद तक सेटिस्फाई होंगी,
ठीक है? सो जो एक्शंस इतने टाइम से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि भई मणिपुर में करने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थिंग्स हैव स्टार्टेड। ठीक है? स्लो, फास्ट ये वो हर किसी का नज़रिया है। दे हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर ओन एंगल। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू लुक एट इज़ साहब वी नीड टू दिस प्रॉब्लम नीड्स टू स्टार्ट गेटिंग रिज़ॉल्व्ड। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑल्दो काफी लोग इसके कमेंट्स में लिखेंगे तुमने इसके बारे में बात नहीं करी, ये ऐसे हुआ था, वो कम्युनिटी ने ऐसे करा था। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट्स द होल पॉइंट। वी नीड टू स्टॉप डिस्कसिंग दिस बिकॉज़ अगर आप इसी डिस्कशन में फंसे रहेंगे तो आगे जाके यू कांट वर्क टुवर्ड्स पीस। एंड पीस हैज टू बी अ सेटलमेंट वेयर both parties are satisfied. But मेरे हिसाब से this whole separate administration, this that, I don't know how feasible it is. I don't think it will even work. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.